अरे साथियों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिफॉर्म विद अमान। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार टॉपिक है। नाम से ही लगेगा कि भाई कुछ तो नया होने वाला है। इस टॉपिक का नाम मैंने दिया है शिकंजी का स्वाद। शिकंजी जो हम लोग पीते हैं गर्मियों में, उसका स्वाद। इसको जिंदगी में इसका क्या रोल है, जिंदगी में कैसे कुछ क्या होता है, इसको इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि अगर इन केस आप किसी परेशानी में हैं, आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटित हो गई है जो आपको तोड़ कर रख दी है अंदर तक। अब आप संभलना चाह रहे हैं लेकिन संभल नहीं पा रहे हैं, या फिर ऐसा कोई बंदा, ऐसा कोई आदमी, ऐसा कोई बच्चा, ऐसा कोई शख्सियत, ऐसा कोई भी चीज आपके सामने आए और आपको कहे कि मैं अब टूट गया हूं, मेरा किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, तो उसे किस तरीके से आप समझाएंगे? क्या होगा आपका जवाब? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अंततः इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको इस सवाल का जवाब जरूर मिलेगा, लेकिन आपसे ये गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। एक बार हुआ ये कि मैं अपनी क्लास ले रहा था। एक बच्चा, बहुत प्यारा सा बच्चा उस क्लास में बैठा था। सभी बच्चे प्यारे होते हैं, लेकिन वो बच्चा प्यारा इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसका रोल यहां पे बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। क्लास बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, मैं भी समझा रहा था, बच्चे भी समझ रहे थे, बच्चे भी प्रश्न पूछ रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैं भी उसका जवाब दे रहा था। ये लेक्चर बहुत अच्छे से चल रहा था, बच्चे बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। एक बच्चा था जो हर चीज से नाशना था। उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि क्लास में क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। ये तमाम सवालों का जवाब उसे नहीं चाहिए था। वो बस अपने में खोया रहता था। मैंने सोचा कि हो सकता है कुछ मसला हो। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, 4 दिन गुजरा। अब मेरा सब्र का जो पैमाना है कि बच्चे के साथ क्या मसला है, उसके चेहरे को देखकर उसकी चीज परेशानी को समझने की जो मैं कोशिश कर रहा था पिछले 4 दिन से, वो मुझे अब लग रहा था कि अब इसको समझना मुश्किल होता जा रहा है। तो मैंने उसे बुलाया अपने पास, उससे बातें की। तो वो झिंझिलाते हुए, झिझकते हुए, थोड़ा सा अपने आप को गिल्टी फील करते हुए, अपने आप को शर्मिंदगी में डालते हुए वो बताना शुरू किया कि मेरे साथ पीछे कुछ ऐसा गुजरा है, कुछ ऐसी विपदा बीती है मुझ पे, मैं ऐसे टूटा हूं कि मुझे संभलने में बहुत समय लगने का है। शायद कि संभलूं भी नहीं, शायद कि मैं अपनी अब ये जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए कि मैं अब क्या करूंगा, कैसे करूंगा। ये तमाम सवालें उसके सामने था। मैंने कहा कि बस इतनी सी बात है, इस बात के लिए तुम अपनी पूरे एक गुजरते हुए वक्त को बर्बाद कर रहे हो, गुजरते हुए वक्त को खो रहे हो। तो तुम एक काम करना, मुझसे जो है मेरे फ्री वक्त मतलब शाम में तुम मुझसे मिलना। वो शाम में मुझसे मिलने मेरे रूम पर आता है और मैं उससे मिलने के लिए पहले से ही बेताब था। मैं भी जानना चाहता है जिंदगी में ऐसी कौन सी कठिन बात है जिससे कोई झिंझिलाकर अपने आप को जीना छोड़ दे, अपने आप को बर्बाद कर दे, अपनी आगे की जिंदगी को बस जीता रहे। उसमें क्या चल रहा है, खट्टा मीठा तीखा क्या है, करवा है, कुछ अंदाजा ही नहीं लगा पा रहा है। उसको समझने के लिए मैं बेताब था, लेकिन मेरे पास भी कुछ तैयारियां थी उसकी उस जिंदगी को बदलने के लिए। वो जब आया तो मैं उससे मिला और उसे मैंने बैठाया। उसके बाद मैं चला गया शिकंजी बनाने। मैंने 2 गिलास शिकंजी बनाए और जानबूझकर मैंने उसके गिलास में शिकंजी में नमक की मात्रा ज्यादा कर दी, कुछ ज्यादा ही कर दी। उसे शिकंजी दिया, उसने शिकंजी पिया और शिकंजी की पहली घोट पीते ही वो थोड़ा सा परेशान हुआ। उसके चेहरे की इससे हमें अंदाजा होने लगा कि भाई वो परेशानी में है। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि सर शिकंजी तो अच्छी बनी है लेकिन नमक इसमें ज्यादा है। मैंने कहा कि ऐसा है तो ये शिकंजी तो बर्बाद हो गई, मैं इसे फेंक देता हूं। कहा कि सर इसे बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे पी लूंगा, सिर्फ थोड़ा सा तो ज्यादा नमक है और इसे ठीक किया जा सकता है, इसमें थोड़ी सी चीनी डालकर और अच्छे से मिलाया जाए तो ये ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि बहुत आसानी से तुमने इस मामले को हल कर लिया, तो जरा सोचो तुम कि जिंदगी एक शिकंजी है, जो तुम्हारी जिंदगी है ये एक शिकंजी है। इस शिकंजी में मैंने नमक ज्यादा डाल दिया तो तुम इसे ठीक कर रहे हो नमक चीनी डालकर। वैसे ही तुम्हारी जिंदगी एक शिकंजी है, उसमें जो कुछ परेशानियां तुमने झेला है, जो तुम कठिनाइयां तुमने देखा है, जो कुछ तुम पे गुजरा है, उसे तुम
इस नमक की मात्रा की तरह देख लो। और अब जो जिंदगी गुजर रही है इसमें जो अच्छी चीजें, करवाहट को दूर करने वाली चीजें, नमक, खट्टा, मीठा, ये तमाम चीजें जो आपको मिलने वाला है, ये तमाम चीजों को तुम डालोगे तो ये शिकंजी कितनी अच्छी हो जाएगी। वैसे ही तुम अपनी जिंदगी में भी इन अच्छाइयों को, इन चीजों को डालो तो तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी, तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे और तुम्हें मजा आने लगेगा, तुम अपनी जिंदगी जीने लगोगे। तो बच्चा समझ गया और झूम उठा खुशी से। वहां पर हम सबको क्या सीखने को मिलता है? हम सबको सीखने को मिलता है कि जिंदगी की जो ये किताब है, इस किताब में कई पन्ने ऐसे होते हैं जो पन्ने कहीं खो जाते हैं, उसमें कुछ ऐसे दाग धब्बे लग जाते हैं, कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है। मान लेते हैं कि आपकी जिंदगी में फेल हो गया आप किसी कारणवश, या आपने जितना एक्सपेक्ट किया था रिजल्ट को उतना नहीं आया, उससे कम आया, उससे भी कम आया, तो आपने अपने आप को समझा कि अब मैं निकम्मा हूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये आपकी भूल है, ये आपकी बर्बादी का एक बहुत ही डिफिकल्ट दौर है। लेकिन अगर आप इस एग्जाम्पल को समझें, शिकंजी के एग्जाम्पल को समझें, तो शिकंजी से आपने ये क्या सीखा कि शिकंजी की नमक की मात्रा को ठीक किया जा सकता है चीनी से, वैसे ही अपनी इन कमियों को ठीक किया जा सकता है थोड़ी सी अच्छाइयों के साथ। अपनी गुजरती हुई जिंदगी में जो अच्छी चीजें हमारे साथ मिलती जुलती रही है, अच्छी चीजों के साथ बुरी चीजें भी होंगी और कठिनाइयों से भरी हुई चीज होंगी, उनसे बस शर्त है कि हमें उस चीज को समझना होगा, उस चीज में अपनी जिंदगी को झोंकना होगा, अपनी मेहनत को लगाना होगा, अपनी लगन को लगाना होगा, अपने आप को जोश से भरने के लिए अपने अंदर की कोशिशों को बाहर निकालना होगा। तब आपकी जिंदगी की निगेटिविटी जो है वो खत्म होगी। तभी ये सुसाइड का जो रेट है बहुत तेजी से जो ग्राफ बढ़ता ही चला जा रहा है, वो सीधा डाउन की तरफ जाएगा। तो हम इस कोशिश में कब कामयाब होंगे? तब तक कामयाब नहीं होंगे जब तक कि हम इस कोशिश को समझें कि भाई ये हमारे लिए है, हम सब के लिए है। तो आइए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।